हेलो हेलो हेलो। आज मैं एक थोड़ी सी पुरानी मूवी के बारे में बात करूंगा जो मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है। इंग्लिश विंग्लिश के बारे में। दिस मूवी वॉज द कमबैक मूवी फॉर श्रीदेवी एंड बॉय वॉज इट अ कमबैक. Sridevi came back to Bollywood with this movie and she came with a bang. She showed the younger audience like me why she was the leading lady in her time, why she was and yet is a mega star. ये मूवी कितनी प्यारी है एंड कितनी हार्टफेल्ट है, मुझे उसके बारे में आज बात करनी है. इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड है और रिलेटेबल है. अगर आप इस मूवी की स्टोरी उठाएंगे एंड बॉलीवुड वाले, आई डोंट मीन रीमेक कर लो, आई मीन अगर आप ये इस मूवी की स्टोरी देखेंगे, अ लॉट ऑफ इंडियन वुमेन हु आर हाउसवाइफ्स विल रिलेट टू दिस मूवी एंड ऑनेस्टली दिस मूवी इवन होल्ड्स अप टुडे. अगर मैं आज भी ये मूवी देखूंगा मेरे लिए एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा. एंड कंपेयरिंग टू आजकल जो मूवीज और सीरीज बन रही है फीमेल लेड में, उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. मूवीज लाइक थैंक यू फॉर कमिंग एंड सीरीज लाइक 4 more shots please. व्हाई कांट वी गो बैक टू दिस एरा जब ऐसी हार्टफेल्ट और अच्छी मूवीज बनती थी. मैंने एक चीज नोटिस की है, दैट अ लॉट ऑफ द फीमेल लेड मूवीज नाउडेज हैज समथिंग टू से टू द ऑडियंस. उनको ऑडियंस को कुछ बताना है, किसी सोशल इश्यू के बारे में बात करनी है और वो उनके लिए प्राइमरी गोल बन जाता है. लेकिन एज अ फिल्म मेकर ये हमेशा सेकेंडरी गोल होना चाहिए. योर प्राइमरी गोल शुड बी टू टेल अ गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इंग्लिश विंग्लिश यही करती है. एंड ये पता नहीं ऐसा ट्रेंड क्यों बन गया है. Either female-led movies have to be ultra crass and they have to be rebellious, जहां उनको बस सोसाइटी के अगेंस्ट जाना है टू द पॉइंट वो चीटिंग को जस्टिफाई करने लगते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा पैंडरिंग और हैवी हैंडेड हो जाती है. एट दैट पॉइंट द मूवी इज नो लॉन्गर अबाउट दैट कैरेक्टर, इट इज अबाउट दैट कैरेक्टर बीइंग अ वुमन. एंड वो मूवी देखने में कभी भी मजा नहीं आएगा, स्पेशली इफ यू आर कंपेयरिंग टू अ वेल रिटन मूवी. एंड लास्ट ऑप्शन हो जाता है फीमेल लेड मूवीज के लिए स्पोर्ट्स मूवीज बन जाना. इतनी सारी फीमेल लेड मूवीज आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड स्पोर्ट्स वुमेन. पता नहीं क्यों ये ट्रेंड है, लेकिन ये मैंने नोटिस किया है. बट इंग्लिश विंग्लिश is a breath of fresh air even today in 2024. और ये मूवी 12 साल पहले आई थी 2012 में. So let's talk about this movie. इस मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड शशि गोडबोले, प्लेड बाय श्रीदेवी. शशि एक हाउसवाइफ है और साथ ही साथ वो अपना एक बिजनेस करती है ऑफ मेकिंग लड्डूज एंड सेलिंग देम. एंड मेन स्ट्रगल है शशि की जिंदगी में कि उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता. सोसाइटी में सिर्फ उन लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं एंड शशि इंग्लिश नहीं जानती. शशि कैसे अपने फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट अर्न करती है, कैसी वो रिस्पेक्ट जीतती है. एंड यही है फिल्म का मेन पॉइंट. मेन पार्ट क्या मेन पार्ट? मेन पार्ट. एंड ऑनेस्टली ये स्टोरी इज एग्जीक्यूटेड वेरी वेल. इस फिल्म का प्लॉट तब चालू होता है जब शशि को अपनी बहन की बेटी की शादी में हाथ बटाने अमेरिका जाना पड़ता है. एंड अमेरिका जाके वो इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस में एनरोल करती है, जहां वो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द मूवी इंग्लिश सीखती है और अपनी इंग्लिश स्किल्स बेटर करती है. एंड इस पूरी जर्नी में शशि के आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं एंड ये मूवी वही है कि वो इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे टैकल करती है. इस मूवी में सोशल कमेंट्री भी है बट दैट इज सेकेंडरी एंड वो स्टोरी के साथ मिक्स होती है. ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने सोशल कमेंट्री पहले सोची और प्लॉट बाद में. देयर आर पार्ट्स जहां हम देखते हैं कि बच्चे अपने खुद के माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते अगर उनको इंग्लिश नहीं बोलना आता. एंड दिस मूवी ऑल्सो शोज द स्ट्रगल्स ऑफ अ हाउसवाइफ हु इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू हर ओन बिजनेस, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती. मैंने जब बचपन में ये मूवी देखी थी मुझे लग रहा था कि शशि का हस्बैंड बिल्कुल भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं है. बट अब जब मैंने रीवॉच की मूवी मैंने ये चीजें नोटिस की. थ्रू आउट द मूवी उसका हस्बैंड सतीश कभी भी आउट एंड आउट डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है. ही सपोर्ट्स हर, बस वो बंदा थोड़ा मजाकिया है और सार्कास्टिक कमेंट्स पास करता है. कभी कभी वो कमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इट इज क्लियर कि उसका जो पति है इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मैलिस. वो बुरा नहीं चाह रहा अपनी बीवी के लिए, वो बस एक स्टूपिड जोक मार रहा है. फिल्म में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सतीश शशि के बिजनेस की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता एंड दैट कैन बी अ वैलिड क्रिटिसिज्म अबाउट सतीश's कैरेक्टर.
बट इसके बाद जो क्रिटिसिज्म आते हैं वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, स्पेशली फिल्म जिस तरीके से सतीश को पोर्ट्रे करती है। हम देखते हैं जब सतीश अमेरिका आता है वो शशि पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके बेटे को चोट लग जाती है एंड उसको अपनी माँ चाहिए, उस बेटे को अपनी माँ चाहिए। वो शशि के लिए पुकार रहा है लेकिन शशि कहीं है ही नहीं। सतीश को पता नहीं कि वो क्लासेस लेने गई है। शशि थ्रू आउट द मूवी क्लासेस सीक्रेटली ले रही है। So of course as a husband and as a father he would be angry। वो गुस्सा होगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए पुकार रहा था एंड तुम थी ही नहीं इधर। As a parent it's your responsibility to be there for your children। So वो उस पार्ट के लिए बस गुस्सा था, मुझे इतना कुछ गलत नहीं लगा। मूवी में बाद में एक और सीन आता है जहां सतीश का कैरेक्टर मजाक मजाक में बोलता है कि शशि इज बॉर्न टू मेक लड्डूज एंड शशि इससे कुछ ज्यादा ही ऑफेंस ले लेती है। लेकिन शशि ही तो अपना बिजनेस लड्डू बेचने पे चलाती है। इन अ बबल ये शायद प्रॉब्लमैटिक लगेगा लेकिन शशि का बिजनेस ही है अपने लड्डूज बेचना एंड सतीश एक फॉरेनर से अपनी बीवी की कुकिंग की तारीफ कर रहा है, बस कुछ ज्यादा नहीं था। इट वॉज नथिंग सीरियस कि वो कमेंट कर रहा है कि शशि यूजलेस है। तो ये सेंस नहीं बनाया, स्पेशली फिल्म ने जिस तरीके से सतीश को पोर्ट्रे किया कि वो ऑप्रेस कर रहा है शशि को, वो बस तारीफ कर रहा था एक मजाक के फॉर्म में। सो दैट इज माई स्मॉल रैंट। लेकिन इसके अलावा सब कुछ अच्छा है। बस एक बात है जो मूवी को परफेक्ट बना सकती है कि अगर शशि की बेटी के कैरेक्टर को मूवी में एक बार एक मस्त चाटा मिलता। डियर यूट्यूब, आई डू नॉट प्रमोट एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट किड्स, दिस इज जस्ट अ जोक। लेकिन हाँ, उसकी बेटी कुछ ज्यादा ही बिगड़ेल है एंड कोई भी उसको मैनर सिखा नहीं रहा, पेरेंटिंग अच्छे से हो नहीं रही। बट ऑनेस्टली आई डू मिस मूवीज लाइक दिस। जब श्रीदेवी जी ने वापस कमबैक किया था मूवीज में, शी मेड female led movies interesting again। Female led movies were no longer just about oppression, they had an actual story। Movies were not about women anymore, it was about a character that happened to be woman। and honestly ये तरीके का सिनेमा बहुत अच्छा था। लेकिन I guess अब ये जॉनरा भी डूब चुका है। हो रहा है डार्क, हो रहा है गुल्लू, गांड पड़ रही है थोड़ी कि नहीं? Now, what do you guys think about this? Let me know your thoughts in the comments below. Do you agree with me or not? और अगर आप लोगों को किसी और सेलिब्रिटी के बारे में एक वीडियो चाहिए, do let me know in the comments down below. I'll see you guys in the next video. Thank you and bye.